नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको एक प्रकरण कल दिखा था, मैंने वीडियो बनाई थी चंपावत रिगार्डिंग कि चंपावत में एक अभ्यर्थी की फिर से काउंसलिंग होने जा रही है। तो वही प्रकरण दोस्तों फिर से एक रुद्रप्रयाग में भी देखने को मिल रहा है। बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था उसमें कि फेक न्यूज़ है, इसमें को कहाँ पर इसके जो प्रूफ है बताइए, दिखाइए। तो मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ उससे संबंधित। तो पहले इस ऑर्डर को देख लेते हैं दोस्तों, क्या इसमें लिखा हुआ हाई कोर्ट का, क्या इसके अनुरूप जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई है क्या वो भी कोर्ट जाएंगे या फिर उनको भी वहाँ से फिर से काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। तो इसमें जानते हैं इस बिहाफ पर क्या उनको भी मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये जानेंगे इस वीडियो में। और इसका क्या इम्पैक्ट फिर पड़ रहा है भर्ती में, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, पहले इसको ठीक से पढ़ लेते हैं। तो माननीय ये WBC हाईकोर्ट का है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर लाया गया है इस वीडियो में। तो इसको देखते हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार, श्री नवीन तिवारी जी, राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर। भारत के संविधान अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की गई, जिसमें प्रतिवादी नियुक्ति प्राधिकारी को दिनांक 7/11/2025 को विज्ञापन के अनुसार याचिकाकर्ता के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन का आदेश देने की मांग करने की गई है। यह आदेश याचिकाकर्ता को सरकारी प्राथमिक विद्यालय जिला रुद्रप्रयाग में सहायक शिक्षक कला के पद के लिए नियुक्त करने हेतु दिया जाएगा। और प्रशिक्षण, क्योंकि याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से चयन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नियुक्ति प्राधिकारी को दिनांक 7/11/2025 के उक्त विज्ञापन में अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्ता की योग्यता के आधार पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय जिला रुद्रप्रयाग में सहायक शिक्षक कला पद के पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का भी निर्देश मांगा गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अब यहाँ पर जो याचिकाकर्ता ने जो रेट लगाती है उनका क्या कहना है उसको देखते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिला रुद्रप्रयाग के प्रारंभिक शिक्षा के विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय जिला का रुद्रप्रयाग में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु विज्ञापन जारी किया था कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर अपना आवेदन पत्र विधिवत जमा कर दिया था कि इसके बाद एक मेरिट सूची प्रकाशित की गई जिन पर उम्मीदवारों के नाम उसमें थे। उन्हें 12/1/2026 को सुबह 10 बजे सरकारी इंटर कॉलेज रतुरा जिला रुद्रप्रयाग मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना था। याचिकाकर्ता सुबह ठीक 10 बजे काउंसलिंग स्थल पर नहीं पहुंच सका। परिणाम स्वरूप अधिकारियों ने उससे दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, इसलिए यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता विज्ञापन पद के लिए पूर्णतः योग्य है और दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग के लिए योग्यता सूची में उसका नाम विधिवत दर्ज था। याचिकाकर्ता सुबह लगभग 10:15 बजे सरकारी अंतर विद्यालय रतुरा जिला रुद्रप्रयाग में काउंसलिंग स्तर पर पहुंचा, लेकिन अधिकारियों ने उसे उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति नहीं दी थी। बार बार अनुरोध करने के बावजूद उसे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने उस दिन यानी 12/1/2026 को जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा को तत्काल एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन इस पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके विपरीत विद्वान राज्य के वकील ने यह तर्क दिया कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा सेवा शिक्षक संशोधन नियम 2012 के नियम 17(3) के अनुसार, जैसा कि वर्ष 2025 में संशोधित किया गया था, कि चयन समिति को केवल उन्हीं उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी होती है जो निर्धारित तिथि और समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उसके समकक्ष उपस्थित होते हैं। और चूंकि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर काउंसलिंग स्तर पर नहीं पहुंचा, इसलिए उसे काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति न देना उचित था। दस्तावेज प्रक्रिया में भाग लेना, इस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग के समकक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की ओर से दिलाया, जिसमें कहा गया कि अपनी यात्रा के दौरान याचिकाकर्ता अचानक बीमार पड़ गया, जिसके कारणवश परामर्श स्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचा। फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतिम चयन सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है और याचिकाकर्ता का नाम योग्यता की सूची में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इस न्यायालय में यह मत है कि याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन परामर्श के लिए एक और अवसर प्रदान करने के न्याय हित की पूर्ति
की जाएगी। तदनुसार याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 24/1/2026 को सुबह 11 बजे सरकारी इंटर महाविद्यालय रतुरा जिला रुद्रप्रयाग में संबंधित प्राधिकारी के समकक्ष सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो। यदि याचिकाकर्ता उक्त तिथि और समय पर उपस्थित होता है तो मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग संबंधित प्राधिकारी उसके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और उसके बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। चूँकि अंतिम चयन सूची अभी तक तैयार नहीं हुई है, इसलिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर उसके गुणों और लागू नियम के अनुसार ही विचार किया जाएगा। उससे कोई अनुचित लाभ नहीं दिया जाएगा। रिट याचिका तदनुसार निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन यदि कोई हो तो वो भी निपटा दिए गए हैं। आलोक मेहता अवकाश अवकाश न्यायाधीश 20/1/2026। तो दोस्तों ये जो स्टूडेंट है थोड़ा 15 मिनट लेट हो गया था, तो इसने याचिका लगाई कि मुझे मेरा नाम पता जो काउंसिल लिस्ट उसमें है, तो इसको हाईकोर्ट द्वारा जिस प्रकार से चंपावत में मौका दिया गया था हाईकोर्ट ने, उसी के अनुसार इसको भी रुद्रप्रयाग में फिर से काउंसलिंग करने का मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आप इस बिहाफ पर जा सकते हैं, लेकिन ये हो कि आपने कोई एप्लीकेशन पहले से लगाई हुई नहीं कि आप दो जगह एक जगह काउंसलिंग कर रहे हैं, इसमें आप फ्रॉड में आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो आई होप कि आप इस प्रकरण को समझ गए होंगे। तो मेरा आपका सजेशन यही है कि अगर आप कट ऑफ में आ रहे थे और आपकी काउंसलिंग उस डीओ में नहीं हो पाई तो आप पुनः उसमें करा सकते हैं अपनी काउंसलिंग, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी फ्रॉड होने से बचे, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू रूल सही थे शायद, तो इसलिए कोर्ट गए और कोर्ट ने इनकी बात सुनी, इनकी प्रे को एक्सेप्ट किया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी नई अपडेट और नई जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नई अपडेट होगी आपको चैनल पर तुरंत मिल जाएगी। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको नई नई अपडेट जानकारी ग्रुप के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।